तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आपने कितने सबनेट बनाने हैं। सबनेट जितने आपको डिपार्टमेंट होंगे उतने आपको सबनेट चाहिए होंगे। तो जितने आपको सबनेट चाहिए होंगे ना, तो आपने पहले सबसे पहले ये देखना है वो कितने हैं। इस केस में हमारे पास 2 हैं। जब आपको पता चल जाएगा वो सबनेट के का नंबर कितना है, तो उसके बाद आप देखेंगे हमें कितने बिट्स चाहिए उतने नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर आपको 2 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको यानी 2 डिफरेंट सबनेट को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक को मैं 0 बिट से अगर डिफ्रेंशिएट कर लूँ और एक को 1 से कर लूँ, तो ऐसे पॉसिबल हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, जो एक्चुअल में होता है ना, वो इस तरह होता है कि इस आईपी एड्रेस को लिया, इसको मैंने इधर 0 रखा और उसको नेटवर्क पार्ट का हिस्सा बना दिया, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में थी, ये बिट है ये मेरे कंट्रोल में थी। मैंने इसको नेटवर्क ए कह दिया। उसी के बाद दूसरे में इसको 1 कर दिया। अब मेरे पास ये एक नेटवर्क सबनेट 1 आ गया है, ये सबनेट 2 आ गया। अब अगली जो चीज़ है कि इस सबनेट में कितने होस्ट होंगे वो डिपेंड करता है कि मेरे पास जो होस्ट बिट्स हैं वो कितनी है। ये होस्ट बिट्स है मेरे पास कितनी आ रही हैं, 6 आ रही है। तो 6 में मेरे पास कितना मैक्सिमम नंबर आ सकता है, ये आप सारे जानते हैं कि अगर 6 बिट्स हो तो आपके पास 128 मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 128 आप ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इसके। तो इसका मतलब ये है कि ये सबनेट 1 और ये सबनेट 2 है, इसमें 128 होस्ट आ सकते हैं, इसमें 128 होस्ट आ सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो है ना, जितने टोटल नंबर बनते हैं उसमें 2 कम होते हैं। तो 128 इधर नहीं होंगे, 126 होंगे। अभी हम देखते हैं 2 क्यों कम होते हैं। इधर भी जो होंगे वो 126 होंगे। तो ये हमारे पास एक आईपी एड्रेस था, उसकी हमने फर्दर सबनेटिंग की, तो हमारे पास ये 2 सबनेट बन के, और हर सबनेट में हमने बता दी कि 126 होस्ट होंगे। ये अगर किसी को समझ नहीं आई तो ये पूछ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो आगे सबनेटिंग का आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा सबनेटिंग क्या होती है। और अगर आपको सबनेटिंग का पता नहीं चलेगा, आपको नेटवर्क लेयर का नहीं पता चलेगा, नेटवर्क लेयर का नहीं आपको पता चलेगा, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क में वो मिस हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको ये एग्जाम्पल की समझ नहीं आई तो मुझे एक दफ़ा बता दें ताकि मैं इसको रिपीट कर लूँ। अच्छा, कल जो आपने स्लाइड ओपन की थी जिसमें एक पिक्चर बनी हुई थी, कंप्यूटर्स बने हुए थे, वो जरा ओपन कीजिए। ये वाले, ये जी जी सर, यही वाली। सर इसमें जो सबनेट दिए हुए हैं वो राउटर के मतलब हम ये तो नहीं बना रहे, हम तो ये बना रहे हैं मतलब जो एक एक सिंगल डिवाइस कंप्यूटर को जा रहा है। अच्छा, ठीक है, अब मुझे समझ आ गई। अभी जो है ना, ये आपके वो सबनेट है, हमने ना अभी अपने माइक बंद नहीं करना था कि मुझे आपका जो है ना साफ साफ पता चले कि आप माइंड में क्या है। ये मेरे पास एक सबनेट ए है, ये मेरे पास सबनेट बी है। सबनेट बी का मतलब ये है कि ये एक पूरे नेटवर्क का मेरे पास, आप कह सकते हैं 2 सबनेट है ना। एक को ये आईपी एड्रेस की रेंज हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को दे देते हैं, ये केमिकल को दे देते हैं। अब जब भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पर कोई भी यूज़र कहेगा ना मुझे आप एक आईपी एड्रेस दे दें, तो आपने क्या करना है, इस सबनेट को उठाना है, और पहला यूज़र आएगा ना मैं कहूँगा उसको आप ये आईपी एड्रेस ले लें, ठीक है। दूसरा आएगा उसको मैं, क्योंकि मैं ये बिट्स चेंज कर सकता हूँ, दूसरा बंदा आएगा उसको मैं कहूँगा आप ये ले लें। थर्ड आएगा उसको मैं कहूँगा आप ये ले लें। फोर्थ आएगा उसको मैं कहूँगा आप ये ले लें, ठीक है। तो मेरे पास 126 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसका क्या मतलब है कि ये आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.10.1, ये .2 है, ये .3 है, ये .4 है। तो ये एक पीसी को आईपी एड्रेस मिलेगा, ये भी एक को मिलेगा, ये भी एक को मिलेगा, ये भी एक को मिलेगा। इसी तरह इसमें से एक आईपी एड्रेस इसी रेंज में आपने देना होता है राउटर के इंटरफेस को। इसी तरह अगर आपने ये केमिकल डिपार्टमेंट को ये आपने रेंज दी है, तो वो अगर उन्होंने आगे फर्दर आपने
पीसीस को आईपी साइन करने हैं तो वो इन बिट्स को चेंज करेंगे, जो ब्लू वाली बिट्स हैं। तो इस तरह हर एक पीसी को वो आईपी एड्रेस देते जाएंगे। सर वो लास्ट स्लाइड दोबारा खोलिएगा। इसमें देखें ना, हमारे पास जो बिट्स थी ना, ये जो उन्होंने किया हुआ है ये वही कर रहे हैं। ये 24 का क्या मतलब है, ये जो 3 ऑक्टेट्स है ना, 24 बिट्स है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। ये जो लास्ट वाली 8 है, इसको मैं इधर वही ब्लू कर देता हूँ, ये आप चेंज कर सकते हैं 8 बिट्स। तो इसमें देखें कि पहले में उसने क्या किया, 1 कर दिए, 1 किस तरह किए, जिस तरह भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसने 2 कर दिए, इसमें 3 कर दिए, 4 वाला उसने इंटरफेस राउटर वाले को दे दिए। सर मुझे ये कन्फ्यूजन हो रही है कि जैसे इसमें जो हर नेटवर्क का जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें ये जो थर्ड वाला 1 है ना, 1 2 और 3 इनको चेंज किया हुआ है, लेकिन हम तो जो 10 है उसको सेम थर्ड, रख रहे हैं। इसने थर्ड वाला 1 नहीं किया हुआ चेंज। कैसे किया हुआ चेंज? सर अभी ये अभी हम बात कर रहे हैं अक्रॉस दी सबनेट कर रहे हैं। सबनेट में जो है ना 24 जो बिट्स है ना, इस सबनेट में इन सारे होस्ट की 24 बिट्स चेंज नहीं होंगी। नहीं सर, मैं ये बात कर रही हूँ जैसे आपने अभी वो केमिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का सेपरेट किया ना, मतलब आपने दो डिफरेंट नेटवर्क बनाए हैं। हम्म। तो सर आपने उनमें वो 10 वाली बिट नहीं चेंज की, बल्कि वो जो एंड वाली 0 1 और 0 0 वाली वो चेंज की है, जैसे इनके 4 9 और 27 है। अच्छा, 4 9 और और साथ इनकी सर 1 2 और 3 भी चेंज है, सिर्फ फर्स्ट 2 वाली सेम है, लेकिन हम अच्छा। 3 सेम रख रहे हैं, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रही है। असल में ना इसमें ये हो रहा है कि ये वो चेंज कर रहा है ना, इसमें इसका सबनेट ये डिफरेंस है ना, इसने एक स्पेसिफिक रेंज को फर्दर डिवाइड नहीं किया। इसमें देखें, इसका सबनेट का एड्रेस ये है, इसमें जो फर्स्ट 24 बिट्स है ये है, .1 .3 है। इसने क्या किया, इसके पास ना बेसिकली ना बहुत बड़ा एक आईपी एड्रेस था। उसने क्या किया, उसके पास जो आईपी एड्रेस मिले थे ना, अभी अगर मैं बताऊंगा शायद आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाए। इसको जो आईपी एड्रेस की रेंज मिली थी ना, वो मिली थी /16 वाली। /16 वाली थी, इसके पास जो है ना 16 बिट्स की फ्लेक्सिबिलिटी थी, ये चेंज कर ले। उसके बाद उसने क्या किया, पहले इसने जो थर्ड वाली 8 बिट्स है ना, ये वाली, इसको उसने 1 रख दिया, दूसरे में उसने 2 रख दिया, फिर 3 रख दिया। सर अब इसके बाद कितने नेटवर्क ये बना सकता है, ये नेटवर्क बना सकता है 254 नेटवर्क बना सकता है उसमें, जिसमें इसमें उसने बस शो किए हैं, 3 शो किए हैं। पहले आप इस फिगर को ना अभी देखें। इस फिगर से पहले आप इस सिंपल जो है ना वो जो फॉर्म को समझने की कोशिश करें, उसके बाद इस पे आपने आना है। ये सर वो समझ आ गई। सारे क्वेश्चन है। दिन हुआ। सर आपने कहा कि हम मैक्सिमम 255 नेटवर्क्स बना सकते हैं इस आईपी रेंज के अंदर, तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि हमें 255 से ज़्यादा नेटवर्क्स चाहिए तो फिर हम IPv6 पे करना पड़ेगा शिफ्ट। नहीं नहीं नहीं, तुम जो है ना उस क्वेश्चन को सही समझे नहीं। वो मैं कह रहा था कि अगर /25 की आपके पास सबनेटिंग है ना, उस केस में आप 126 होस्ट आएंगे। अगर आपके पास /16 की सबनेटिंग है तो आपके पास 65,000 आएंगे होस्ट पर सबनेट। ठीक हो गया। अभी हम उसको देखते हैं, फार्मूला आ रहा है किस तरह में वो निकालना है। तो वो जो भी ठीक हो गया। वो समझने की कोशिश करें, जो भी मैंने एग्जांपल आपको जो है ना वो करवाई है। सर मेरा अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा भी एक सवाल है आपको सर। पूछो। सर ये जो सबनेट मास्क है सर, ये हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोवाइड किया जाता है? सबनेट मास्क का तुम्हारा भी क्या मतलब है? सर ये जो आपने लास्ट टाइम बताया था by 24 by 25। ये हमारी रिक्वायरमेंट के, तुम फॉर एग्जांपल जाते हो ना पीटीसीएल के पास, अब जो सर पीटीसीएल है ना, उसको भी एक आईपी एड्रेस की रेंज मिली हुई है। ये नहीं है कि पीटीसीएल ने कंपनी बनाई है, कोई भी कंपनी आप लॉन्च करते हैं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी रेंज उठा के जो है ना शुरू कर दें। तो आपकी पीटीसीएल जो नया टेल है ना, उसको ना एक आईपी एड्रेस की रेंज मिली हुई है। वो रेंज कौन देता है?
एक इदारा है जिसको हम एआना कहते हैं, AIANA। तो ये अमेरिका में इनका ऑफिस है। ये सारी दुनिया में जितनी भी IP एड्रेसेस की रेंज है ना, ये असाइन करते हैं। अगर मैंने फॉर एग्जांपल कल कोई ISP लॉन्च करनी है तो मुझे IP एड्रेसेस चाहिए होंगे। IP एड्रेसेस क्यों चाहिए होंगे? मैंने अपने लोगों को, जो कस्टमर हैं, उनको सर्विस देनी है इंटरनेट की। तो मैं क्या करूँगा, मैं एआना के पास जाऊँगा, उनको कहूँगा मुझे जो है ना, फॉर एग्जांपल मेरे 1 मिलियन जो है ना यूज़र होने हैं, मुझे उतने मुझे IP एड्रेसेस चाहिए होंगे। तो वो मुझे क्या करेंगे, एक रेंज दे देंगे। अभी आप ये अज्यूम कर लें कि आप, वो जो PTCL एआना से IP एड्रेस ले रही है, आप जो है ना PTCL से कहते हैं कि मैंने एक यूनिवर्सिटी खोली है, तो मुझे ना अपने डिपार्टमेंट के लिए IP एड्रेस चाहिए। तो PTCL क्या करेगी, PTCL ने अभी आपको ये दे दी है, ये IP एड्रेस दी है जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। उसने कहा है कि आपके पास जो 25 बिट्स है ना, ये फर्स्ट 25 बिट्स है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी मर्जी है, इनको जिस तरह मर्जी आप सबनेटिंग करें। सबनेटिंग अपना डिफरेंट लेवल पे भी कर सकते हैं। उन्होंने सबनेटिंग करके आपको दे दी है, वो किस तरह सबनेटिंग की है आपको इससे कंसर्न नहीं है। वो आपको कह रहे हैं जो लास्ट 7 बिट्स हैं वो आपकी मर्जी है, ये सारी आपके पास है, इनको जिस तरह मर्जी चेंज करें, जो भी इसके कम्बिनेशन बन रहे हैं वो सारे IP एड्रेसेस आपके हैं। तो अगर अभी आप इनको भूल जाएंगे, नीचे लिखे हुए हैं, ये मुझे IP एड्रेस मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे PTCL कितने IP एड्रेसेस दे रहा है, कोई बता सकता है? ये IP एड्रेस देने का मतलब सिंगल IP एड्रेस नहीं है, इसका मतलब है बहुत सारे IP एड्रेसेस हैं। वो कितने हैं? 254 है सर। एक जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसके अलावा बाकी दे रहा है। तो टू, अभी रफली हम वो 2 वाले जो माइनस करते हैं वो अभी एज्यूम करें वो भी होते हैं, 256 बनेगा। ठीक है। ठीक है। तो 250, ये तो हमने बाद में किया था ना, तो यस सर। 250, अगर हम /25 की हुई है तो 250, ये हमारे पास होंगे हाँ 256। ठीक है। अब जो है ना 256 मैं लोगों को ना IP एड्रेस दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं मैं दे सकता। ठीक है। उससे ज़्यादा मैं इसलिए नहीं दे सकता कि मैं इन बिट्स को नहीं कंट्रोल कर सकता। ये बिट्स हैं और ये बिट्स हैं, ये मैं चेंज ही नहीं कर सकता। ये PTCL ने मुझे फिक्स किए हैं। अगर मैं उनको चेंज भी करूँगा ना, तो वो जो PC होगा जिसको मैं असाइन करूँगा ना, उस पर इंटरनेट नहीं चलेगा। ओके। जो इस इस सीरीज़ में अगर मैं IP एड्रेस दूंगा किसी PC को, वही आपका राउटर जो जब IP लगा के भेजेगा ना, वही उसको अंडरस्टैंड करेगा, आपका PTCL का राउटर उसको फॉरवर्ड करेगा। उसके बगैर जो जितने भी आपके पास, आप लेट से इधर इधर चेंज कर देते हैं, तो वो राउट ही नहीं करेगा। उसके ISP में डाटा जाएगा, वहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। तो मेरे पास जो है ना, ये एक IP एड्रेस मिला है, उसने कहा है कि मुझे /25 की सबनेटिंग है। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो है ना 25 बिट्स को चेंज नहीं कर सकता, इन सारी बिट्स को चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास 256 होस्ट को मैं IP एड्रेस ही दे सकता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं इनको फर्दर डिवाइड करूँ। सर मेरे ये पास 7 बिट्स है तो 2 की पावर 7 128 नहीं बनेगा? काउंट करें कितना बनता है? सर 7 है। ये 7 है सर ना? सर 8 वाली तो हमने खुद फिक्स की है ना सर। हाँ ये बनेगा आपके पास। हाँ बिल्कुल, ये 120, हाँ 128 बनेगा ना, 128। सर ये जो रेड की हुई है सर, लास्ट वाली 0 वाली बिट, सर ये तो हमने खुद की थी ना सर। सर हमें हाँ तो ये हमने /25 का मतलब ये अगर IP एड्रेस मिला हुआ है, अगर /24 अभी आप जूम करें ये मिला हुआ है, तो मैं फर्दर अगर इसको 0 करता हूँ ना, तो अब मेरे ओके। पास कितने बिट्स हैं? 6 है। 6 तो 6 में कितने आएंगे होस्ट? 64 आई थिंक। 64। 64 64 बनेंगे सर। 64, इसका मतलब ये है कि इस सबनेट में आ जाएंगे 64, इस सबनेट में आ जाएंगे, क्योंकि हमने फर्दर उसको आगे सबनेटिंग कर दी है ना। अगर आपको एक IP एड्रेस मिल गया, उसको आप मल्टीपल जो है ना लेवल्स में सबनेटिंग कर सकते हैं। हो सकता है कि आप जो है ना इसको सबनेटिंग फर्दर करें, अगला बंदा उसको और फर्दर कर ले।
तो ये एक सबनेट मेरे पास आ गया और ये आ गया। तो इसके जो आईपी एड्रेसेस होंगे ना, जब आपने ये आईपी एड्रेस लिख दिया है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये 25 नहीं आप लिख सकते, फिर ये कंप्लीट एक आईपी एड्रेस है, ये भी एक कंप्लीट आईपी एड्रेस है। अब क्वेश्चन जो है ना साहब का ये होगा कि अभी तो मैंने कलरिंग कर दी है, मुझे पता है कि ये नेटवर्क होस्ट है, नेटवर्क पार्ट है, ये होस्ट पार्ट है। तो पीसी को कैसे पता चलेगा कि इसमें कितनी नेटवर्क बिट्स हैं और कितनी होस्ट बिट्स हैं? तो पीसी को इस तरह पता चलता है कि आपने देखा होगा कि आप जब भी आपने आपने यानी कि पीसी में आईपी एड्रेस आप देते रहे हैं, तो साथ में आप इस तरह का एक नंबर भी देते रहे हैं। ये दिए ये नंबर, ये सबनेट मास्क के तौर पर आप देते रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 255 का मतलब है 8 1, इधर भी 8 1, इधर भी 8 1। ठीक है, तो जितने आपके नेटवर्क अगर आप ये देते हैं ना पीसी को, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो 24 बिट्स है ना, वो नेटवर्क बिट्स है, और जो बाकी 8 बिट्स हैं वो होस्ट बिट्स हैं। तो इस तरह जो है ना, आपने दो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं अपने पीसी को और राउटर को। एक तो आईपी एड्रेस देते हैं, दूसरा सबनेट मास्क देते हैं। सबनेट मास्क में जितनी भी नेटवर्क जो बिट्स होती हैं उनको वन वन कर देते हैं, इससे उसको पता चल जाता है कि इतनी जो है ना इसमें ये नेटवर्क बिट्स हैं और इतनी होस्ट बिट्स हैं। सिर्फ सिंगल आईपी एड्रेस है, उसे पता चलेगा कि इसमें कितनी होस्ट बिट है और कितनी नेटवर्क बिट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने पीसी में ये वाला सबनेट मास्क दे रहे हैं, तो आपके पीसी में कितने होस्ट बिट्स होंगे, कितनी नेटवर्क बिट्स होंगी? कोई आइडिया? 24 नेटवर्क बिट्स हैं और 8 आपकी 8 जो है 8 वो सर होस्ट होस्ट बिट होस्ट बिट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो राउटर है वो आप कितने आईपी एड्रेसेस आपको असाइन कर सकता है, उसकी रेंज क्या होगी? 254 के बाद आईपी एड्रेसेस है। ठीक है, तो आप जब ये राउटर के साथ कनेक्ट होंगे ना, तो या तो आएगा जो लास्ट वाला पार्ट आएगा जहाँ 1 आए हैं, 2 3 4 5 6 7 अप टू 254 तक असाइन होगा, उससे काम में ज़्यादा नहीं वो कर सकता। इसलिए जब भी आप अपना आई पी एड्रेस देखते हैं ना, 192.168.0.1 आता है, डॉट 2.100.80। ठीक है, इस तरह वो आता है। जितने ज़्यादा यूज़र होते जाएंगे उतने उसके बाद वो आई पी एड्रेस असाइन करता रहेगा। अगर 254 से ज़्यादा होंगे तो वो उसको असाइन कर ही नहीं सकेगा। अब जो है ना, आपको दो तरीके होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के। एक तो आपको पता चल गया कि अच्छा ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का ये आईपी एड्रेस की रेंज है, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो है ना 64 बंदों को आईपी एड्रेस दे सकते हैं। 64 बंदों को अगर दे सकते हैं तो एक तरीका तो ये है हर एक पीसी पे हम जाएं और ये जो है ना एक सबनेट मास्क भी कॉन्फ़िगर करें और ये आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर करें। जब लेकिन आप कह रहे होंगे आप तो जब भी राउटर के साथ कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको आईपी एड्रेस भी मिल जाता है, आपको सबनेट मास्क भी मिल जाता है। तो ये राउटर के अंदर कोई जादू हो रहा है? तो कोई इसका किसी को आइडिया है कि क्यों ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है? तो वो एक प्रोटोकॉल होता है मेरे ख्याल में DHCP के नाम से, वो साइन कर देता है ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। हम ना जो एक जो DHCP सर्वर होता है आपके ना, सर्वर का मतलब छोटा सा प्रोग्राम चल रहा होता है। अगर बड़े स्केल पे आपने एक पूरी यूनिवर्सिटी के लेवल पे आपने आईपी एड्रेसेस की ऑटोमेशन करनी है, उसके लिए बड़ा आपको सर्वर लेना पड़ेगा। अगर आपने एक घर में करना है ना, तो उसके लिए एक छोटा सॉफ्टवेयर कर देंगे जो है DHCP सर्वर काम करेगा, जो आपके राउटर में चल रहा होता है। वो क्या करता है, उसको हम ये रेंज बता देते हैं कि तुम ये रेंज यूज़ कर सकते हो और ये तुम्हारा सबनेट मास्क है। तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना, हर जब भी एक यूज़र आता है ना, उसको एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता है जो कि पहले से यूज़ नहीं हो रहा होता। तो इस तरह ये हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन से की बजाय DHCP सर्वर के थ्रू हम जो है ना अपनी जो ये कॉन्फ़िगरेशन है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लें।
26 भी हो सकता है जहाँ आपने /25 लिखा है। कितना? सर ये आपने जो /25 लिखा हुआ है ये 26 भी हो सकता है। बिल्कुल 26 भी हो सकता है। इस केस में आपके पास क्या होगा, अगर आपने 25 का आपको मिला है तो इधर आपने फर्दर एक फिक्स की है ना, इधर इसको ये 25 थी तो ये 20 इधर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो हमारे पास कितनी बिट्स रह गई हैं, 6 बिट्स रह गई हैं। तो 25 का आपको मिला तो आपने फर्दर एक बिट की सबनेटिंग की तो ये 26 है, ये भी 26 है और ये भी 26 है। थोड़ा सा ना ट्रिकी पार्ट है ये, करें। मेरे पास ये था सबनेट था, मैंने उसको 2 सबनेट में डिवाइड किया और मैंने एक बिट और यूज कर ली। एक सबनेट मेरे पास ये आ गया, एक सबनेट मेरे पास ये आ गया। उसमें 26 का मतलब ये 26 बिट्स अब रिजर्व्ड है इसमें भी और इसमें। सर इसमें आप मल्टी जो है मल्टीपल भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ यूज़र्स हैं तो आपने जिस तरह मेन सबनेट जो बनाया है वो यानी कि इन दो को फिक्स करके बनाया है 26 का, आप इसको मल्टीपल भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप फर्दर आप कर लें, ठीक है। मैं आपको ना ये आईपी ये सबनेट दे देता हूँ आपको। आप समझ लें फॉर एग्जांपल उधर है नेटवर्क एडमिन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, आपकी मर्जी आप फर्दर जाना कि 4 सबनेट बना दें। 4 सबनेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैं आईपी एड्रेस की रेंज देता हूँ, आप कहते हैं मैं एक सबनेट नहीं बनाऊंगा, मैं फर्दर जो है ना हर सेशन को एक सबनेट दूंगा, तो क्या करेंगे आप? सर बाकी नंबर ऑफ बिट्स भी जो है सर वो फिक्स करता जाऊंगा नेटवर्क पार्ट में। तुम क्या कितनी बिट्स फिक्स करोगे? सर 4। और नहीं करोगे ना, सर एक बिट फिक्स करेंगे। सर चार एक एक करके सर चार 4 हो सेशन जाएंगे तो ना मैं सर। 4 हर सेशन के लिए मुझे बनाना है तो सर दो ही होंगी, जीरो 2 बिट्स, जीरो, दो जीरो बिट्स वन, होंगे ना। 10 और 11। हाँ 2 होंगे, ठीक है। 01 10 10 01, एक तो 01 10 और 11 हो जाएगी, और एक 00, 4 हमारे पास हो जाएंगे। सेशन को आप दे सकते हैं। उसके बाद आप इधर 26 लिखेंगे या क्या लिखेंगे? अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ। अभी हम कह रहे हैं हर सेशन को नुमान जो है ना ये देना चाह रहा है, तो नुमान क्या करेगा, इसको उठाएगा, अगली 2 बिट्स को फिक्स करेगा, तो वो और इधर लिख देगा 28, क्योंकि उसने अपडेट कर दिए हैं। अब 28 बिट्स जो है ना वो आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद अगला सबनेट होगा अगले सेशन के, ये सेशन 16 के लिए पहला चला गया, ये होगा सेशन 17, ये 18 हो गया और ये 19 हो गया। तो अब हर सेशन को कितने आईपी एड्रेस मिल सकते हैं? सर 32। 2 की पावर 4 सर, 32। 2 की पावर 4 कितना होता है? 32। सर 32 होता है। 32। बढ़िया, 32। मैथ बहुत आप बहुत स्ट्रांग 2 है। की पावर 4 जो है सर 16 नहीं बनेगा। नहीं। 16 बनेगा? हाँ। कहाँ से आपने मैथ पढ़ी? सर एक क्वेश्चन है इसमें। हाँ पूछो। सर जैसे जैसे हम सबनेटिंग ज़्यादा करते जा रहे हैं, मतलब सबनेट ज़्यादा बनाते जा रहे हैं, उस तरह एक सबनेट के अंदर नंबर ऑफ जो यूज़र्स हैं वो कम क्यों होते जा रहे हैं? लाइक ये तो फिर एक तरह से हमें फ़ायदा ही नहीं है इसका। लाइक हमने इसके 4 सबनेट बनाए हैं लेकिन एक सबनेट के अंदर सिर्फ 16 रह गए हैं जो है, जिनको हम आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। तो वो तो कम होते हैं, इसमें कोई भी आप कुछ कर नहीं सकते ना। वो तो इसमें ऑब्वियसली नज़र नज़र आ रहा है आपको। आपके पास जो रिस्ट्रिक्शन है कि आप कितनी बिट्स को यूज़ कर रहे हैं वो कम होनी है, तो उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि वो हो रही है, उसका मैं नहीं कह सकता कि अच्छा आप ये कर लेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएंगे, वो नहीं हो सकते, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन ये हो रहा है, आप देखें, अगर आप
फर्दर इसमें सबनेटिंग ना करते तो आपके पास कितने होस्ट होने थे इसकी में करके आप देखें तो कितने होस्ट को असाइन कर सकते हैं आप 126। यस सर। तो अब आप देखेंगे क्या इन सारों को अगर हम मिलाएं तो 126 होंगे कि नहीं। इसमें आप 16 की जगह 14 होंगे, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, तो कितने बनेंगे? सर आप 14 कह रहे हैं, 16 जो है वो? टोटल 16 बनेंगे ना। तो मैंने आपको कहा था कि उसमें 2 कम होते हैं, ठीक होगा सर। 14 जो है ना एक में आ जाएंगे। 14 प्लस 14 28, ठीक है। तो हमारे पास 2 और भी हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 56 आई पी एड्रेसेज जो को हम सिर्फ हम होंगे। पहले हमें अगर फर्दर सबनेटिंग ना करते तो हमारे पास कितने आ जाने थे 126, लेकिन आपने 4 में स्प्लिट कर दी है तो 50 अब हम 4 दे सकते हैं। तो कुछ आई पी एड्रेस का लॉस हो जाते हैं। ये नहीं है कि आप सबनेटिंग ऐसे करते जाएं, तो ये बहुत केयरफुली आपको करनी पड़ती है। अगर जितनी भी आप सबनेटिंग ज़्यादा करेंगे उतनी आपको जो यूजेबल आई पी एड्रेसेस है ना वो कम होते जाएंगे। तो जब आपको ज़रूरत हो तब करें, जब आपको ज़रूरत नहीं है तो शौकिया नहीं करनी चाहिए कि आपने सर एक सीख और ली था। क्वेश्चन है पूछो। सर, हम राउटर में ये भी कन्फिगर कर सकते हैं कि लाइक इस रेंज के जो सबनेट के यूज़र्स हैं उनको स्पेसिफिक जो है वेबसाइट्स का जाए डाटा जो है और बाकी ब्लॉक कर दें। लाइक मेरे पास 4 सबनेट है, मैं चाहता हूँ जो पहले 2 सबनेट है ना उन पे पोर्ट 80 का जो है ना डाटा है वो मैं ब्लॉक कर दूँ और बाकियों को सब कुछ जाए, ऐसे भी हो बिल्कुल सकता ऐसे ऐसे हो सकता है। ये तो पावर है कि है। जब आप उसमें बता देंगे ना कि इसका ये सबनेट है, तो आपको जो भी पीसी है ना जब राउटर का डाटा भेजेगा ना उसमें आप सबनेट मास्क भी भेज रहा होगा, सही है। उससे आप उसको पता चलेगा अच्छा ये तो सबनेट का पार्ट है, तो उसकी आप ट्रैफिक को जो है ना ब्लॉक कर दें। तो अगर आप कहते हैं एक आपने स्पेसिफिक ब्लॉक रख दिया उसमें आप कहते हैं कि ये जो है ना जो मेरे प्रीमियम यूजर्स हैं उनके लिए है, तो उनके जो आई पी एड्रेस का डाटा आएगा उनको आप फ़ौरन जो है ना राउटर में प्रायोरिटी क्यू में डालें और उसको पहले फॉरवर्ड करें, क्योंकि राउटर में आपके पास एक तो फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व भी होती है ना, तो इसमें यस। एक प्रायोरिटी क्यू भी आप बना सकते हैं। तो उनका डाटा फिर बाद में उनको पहले आप भेजें आउटपुट लिंक पे ना, तो सही। आप एक सर्टन सबनेट की जो आई पी एड्रेस है वहाँ से डाटा आ रहा है उसको प्रायोरिटी क्यू में डाल रहे हैं और उनको बेटर सर्विस मिल रही है एज कम्पेयर टू अदर यूजर्स। सर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। आने दो आने दो, सर लॉकडाउन में कुछ ना कुछ तो आ रहा है सबनेट ना। सर सबनेट हमने अभी किया है, 2 से 4 में गए, आईपी एड्रेसेस हमारे हो गए लॉस। तो हाँ ऐसा देखने में लग रहा है कि सबनेटिंग करने का फ़ायदा नहीं हुआ, हमें उल्टा नुकसान हो गया, हमारे नंबर ऑफ़ बिल- यूज़र्स कम हो गए। तो क्या बिल्कुल। एक फ़ायदा क्या है इसका, अभी वो नहीं मुझे समझ आ रहा कि हम इसका फ़ायदा लेना क्या चाह रहे हैं सबनेटिंग से। फायदा क्या होने जा रहा है, ठीक है, कोई बताइए क्या फायदा हो रहा है? किसी को फायदा नजर आ रहा है? सर सर मेरे हम ख्याल से फिक्स कर दिया है इसका लोड। क्या चीज? तेज भाई बोलें। सर मेरे ख्याल से इसका एक फ़ायदा तो ये नज़र आ रहा है कि हम इसको इसकी डिविजन्स बना रहे हैं, यानी अगर एक एरिया में हमने पास आईपी एड्रेसेस की रेंज देनी है हम वहाँ पे वो रेंज दे देंगे, फिर दूसरे एरिया में दूसरे रेंजेस दे देंगे। मतलब ये डिवीजन का कोई एक फ़ायदा तो नज़र आ रहा है। ठीक है, और कोई? फिर इसमें फिलहाल सर यही नज़र आ रहा है कि जो है वो डिवीजन हो जाएगी, लोड डिवीजन हो जाएगी, या जिस तरह रिक्वायरमेंट है कि यानी कि 4 आगे सेट सब सब पार्ट में चाहिए या सब डिपार्टमेंट्स में चाहिए, उस लिहाज से जो है वो एडवांटेज नज़र आ रहा है, लोड डिवीजन कह सकते हैं। ठीक है, कोई और? तो फिलहाल जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, तो ये हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो भी हम जिंदगी में काम करते हैं ना, इंसान जो है ना कोई काम ऐसा नहीं करता जिसको वो फायदा ना हो। यस ये तो है। ठीक है, इंसान जो है ना वो एक लालची है इंसान है,
तो वो कोई ना कोई काम करे ना तो पीछे फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जब भी कोई काम हो रहा है ना तो आपको लग रहा है कि इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो देखें कि क्या वो बंदा कर रहे हैं, इंसान कर रहे हैं, तो उसका मतलब कोई ना कोई उसका फ़ायदा हो रहा है। तो उसका फ़ायदा भी आपको मैं बताता हूँ कि बहुत सारे फ़ायदे इसके होते हैं, तभी हम करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम उनको देखते हैं कि इसका क्या हमें वो फ़ायदा होगा। एक तो ये है ना कि आपके पास अगर सबसे पहला जो आपको फ़ायदा जो मेन आपको बताऊँ ना, तो ये इस अगर आप पिक्चर पे आ जाएं तो अब क्या होगा कि ये हमारे पास एक सबनेट है। इसकी अभी आप ये माइंड में अभी इसको ना सोचेंगे ये आईपी एड्रेस क्या है। अब ये आप अज्यूम करेंगे ये सबनेट, ये सबनेट है, ये सबनेट है और एक सबनेट है। सबनेट में क्या होता है, जितने भी नेटवर्क बिट्स होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। इसमें भी जितने भी नेटवर्क बिट्स होंगे सेम होंगी, इसमें जितनी नेटवर्क बिट्स होंगी सेम होंगी। अगर आप एक सबनेट में कोई भी पीसी जो है ना, कोई भी डाटा फॉरवर्ड किसी भी, अगर आप दो बंदे जो है एक ही सबनेट में हैं और दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उनको राउटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आपके पास यूज़र है 223.1.1.1, ये बात करना चाहता है .3 वाले से। तो ये जब इसका जब पैकेट जाएगा ना, तो वो जो पैकेट होगा ना, फर्स्ट जो पैकेट होगा वो होगा, क्योंकि उससे ये नहीं पता कि अगर इसको जो पिंग करता है ना, तो क्या करेगा आपका राउटर, क्या करेगा, ये सारे लिसन कर रहे होंगे, उन सारों को ये डाटा जाएगा, ठीक है। अब जो राउटर क्या करेगा कि राउटर के पास जब डाटा आएगा ना वो ब्लॉक कर देगा। अगर सबसे एक अभी हमने एक प्रोटोकॉल पढ़ना है आर्प के नाम से, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो जब भी लिंक लेयर पे कम्युनिकेशन हो रही होती है ना, तो इसका अगर डाटा जाना है ना इस यूज़र का इस यूज़र के साथ, तो वो तो आईपी एड्रेस लिखता है, लेकिन इसका जो नेटवर्क कार्ड है ना, वो उसने जो रिसीव कर रहा है ना डाटा, इसको उसका चाहिए मैक एड्रेस चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये एक ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस पे मैसेज भेजेगा कि इस ये आईपी एड्रेस लगा के आई वांट टू सेंड यू अ मैसेज। तो ये क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट होगा, सारा जो मैसेज होगा ना कि ये बंदा इससे बात करना चाह रहा है, वो सारे पीसी उसमें सुनेंगे और मैसेज सारों को पहुंचेगा। लेकिन जब वो मैसेज इधर आएगा ना राउटर के पास, राउटर वो इस तरफ नहीं जाने देगा, वो मैसेज इस तरफ भी नहीं जाने देगा। वो देखेगा अच्छा ये तो आईपी एड्रेस जिससे ये बात करना चाह रहा है ये वाला पीसी, वो तो एक सेम सबनेट का पार्ट है, तो वो डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। और उसके बाद जब ये सुनेगा ना ये वाला पीसी, तो ये क्या करेगा, ये रिप्लाई करेगा जिसमें उसका मैक एड्रेस होगा, ये मैक एड्रेस इसको भेजेगा। उसके बाद इसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और इनकी जो है ना डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद कोई भी जो पैकेट होगा ना बाकियों को नहीं जाएगा। और ये इसमें देखिए जो सारे जो है ना पीसी लगे हुए हैं, ये एक स्विच के साथ लगे होंगे। तो आप ये कहते हैं कि जो आप ये ब्रॉडकास्ट डोमेन है, अगर आप किसी भी अगर आप नेटवर्किंग इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो आपको ये पूछा जाता है कि नेटवर्क स्विचेज में राउटर में क्या फ़र्क है। एक अगर आप ये अगर लाइन बोल देंगे ना, तो अगर वाकई उसको नेटवर्किंग का बताना, आपसे अगला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप उसको सिंपल ये बोलें कि नेटवर्क जो राउटर है ना, वो ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को ना सेग्रीगेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट जो राउटर है ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेग्रीगेट करते हैं, जबकि स्विचेज हैं वो उसमें जितने भी होस्ट होते हैं वो ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक ही सबनेट में बात करनी है, तो वो जो आर्प की क्यूरीज है ना, जो कि हर एक ब्रॉडकास्ट हो रही थी, आर्प की क्यूरीज मेजर ब्रॉडकास्ट होती हैं, डाटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है। तो राउटर क्या करता है, वो इधर नहीं जाने देगा, दूसरे सबनेट्स में नहीं जाने देगा। अगर दूसरे सबनेट में जाएगा ना, उससे क्या होगा कि आपको जो एक ब्रॉडकास्ट क्यूरी है एक सबनेट से दूसरे में जाएगी, दूसरे से तीसरे में जाएगी, इसी तरह ना वो पूरे वर्ल्ड में ना एक क्यूरी वो फिर फैल जाएगी, अननेसेसरी ट्रैफिक पूरे वर्ल्ड में आ जाएगी। तो सबनेटिंग से ये एक फ़ायदा है कि हमारे जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो जो है ना हम सेग्रीगेट कर लेते हैं। आपको जो राउटर है वो अननेसेसरी ट्रैफिक जो है ना एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे वो जाने नहीं देगा। जब ये जो वाला पीसी है ना इस पीसी से बात करने लगेगा ना, इसको पिंग करेगा, पिंग करेगा जो डाटा भेजता है, इसके पास डाटा आएगा राउटर के पास। राउटर देखेगा अच्छा ये जो मेरे पास सेंडर है इसका जो सबनेट है और जो रिसीवर है ये दोनों डिफरेंट है। फिर क्या अच्छा अब मैं जो है ना एक लिंक से दूसरे लिंक पे डाटा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो ये क्या करेगा,
ये आप देखिएगा यहाँ से डाटा आ रहा है तो मेरे पास 2 सबनेट अटैच है, ये दोनों के जो नेटवर्क पोर्ट होंगे ना उनके साथ मैच करेगा, तो उसका जो मैच हो जाएगा इस सबनेट वाले नेटवर्क पोर्ट के साथ वो मैच हो जाएगा, तो वो क्या करके इस लिंक में वो डाटा डाल देगा। इस लिंक पे उसे एक स्विच मिलेगा, इस स्विच के साथ ये जो है ना इंटरफेस कनेक्ट होगा। स्विच पे जब जाएगा, स्विच को पता है कि ये वाला जो आईपी एड्रेस है इसका मैक एड्रेस क्या है, वो क्या करेगा डायरेक्ट इसको वो सेंड कर देगा। इस राउटर को नहीं पता होगा कि इसका मैक एड्रेस क्या है, ये सिर्फ स्विच को भेजेगा। आगे स्विच का काम है कि ये डिसाइड करे कि ये जो पीसी है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन सर स्विच को तो ये तो नहीं ना पता होगा कि इस पीसी का आईपी एड्रेस ये है, वो तो मैक एड्रेस पे काम करेगा ना, तो वो कैसे पता लगाएगा कि ये जो मेरे पास आईपी आ रही है ये फलां पीसी के मैक एड्रेस की है? ये राउटर स्विच को देगा तो वहां से स्विच को कैसे पता चलेगा? यस सर, राउटर वो तो राउटर बस स्विच को बताएगा कि मुझे ना एक मैसेज आया है, इस आईपी एड्रेस के लिए मैसेज आया है। अब स्विच में ना दो चीज़ें होती हैं, उसको ये पता होता है कि अच्छा इसका मैक एड्रेस ये है और उसका आईपी एड्रेस ये है। तो वो क्या करेगा, वो अपने टेबल में जाके देखेगा, अच्छा ये जो राउटर मुझे कह रहा है कि ये पैकेट आया है 223.1.2.2 के एक मैसेज आया है, तो उसके अंदर एक टेबल होगा जिसका मैक एड्रेस लिखा होगा। तो वो क्या करेगा, एक नया पैकेट बनाएगा जिसमें उस पीसी का मैक एड्रेस डाल देगा। जब वो पैकेट सेंड करेगा ना, ठीक है, अगर ये वाइड मीडियम, वाइड में बड़ा आसान होता है कि अगर आप वाइड में होगा ना तो डायरेक्ट इसको सेंड कर देगा। अगर आपका वाइड नहीं है, इधर वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा हुआ, फिर क्या करेगा, इसका मैक एड्रेस लेके ना ब्रॉडकास्ट करेगा। फिर आपके घर में 10 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका जो पैकेट आ रहा है ना वो सारे पीसीज जो है ना या सारे मोबाइल है ना, एक बंदा मैसेज कर रहा है, ठीक है, वो सारे लिसन कर रहे हैं, लेकिन सारों के जो कार्ड है वो डिस्कार्ड कर देते हैं, हर मैसेज डिस्कार्ड कर देते हैं। जब ये वो देखते हैं अच्छा ये तो जो पैकेट है ये मेरे इसमें मैक एड्रेस नहीं है, तो डिस्कार्ड कर देगा। इसका मतलब ये हुआ ना, अगर आपके पास जितने ज़्यादा यूज़र्स हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अपना नेट इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, आपका वैसे ही जो है ना इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो आपकी बैटरी जो है वो ड्रेन होती रहेगी। आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बाकी लोगों की वजह से आपकी बैटरी ड्रेन हो रही है। क्यों हो रही है? कि बाकी लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके पैकेट ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, तो हर दफ़ा आपका जो है ना मोबाइल देख रहे हैं, अच्छा क्या ये मेरा पैकेट तो नहीं है, क्या ये मेरा पैकेट तो नहीं है, ये क्या ये मेरा पैकेट तो नहीं है। तो इस तरह वो बहुत कम ड्रेन होगी, ये नहीं है कि वो ज़्यादा ड्रेन होगी, लेकिन वो आपको जो मोबाइल है वो एक्टिवली या आपका जो लैपटॉप है वो देख रहा होता है कि जितने भी एयर में पैकेट आ रहे हैं आपके वायरलेस राउटर के साथ के थ्रू आ रहे हैं, उन सारों को लिसन कर रहा होता है। उसमें मैक एड्रेस, हर एक फ्रेम का मैक एड्रेस चेक कर रहा होता है, क्या इसमें मेरा मैक एड्रेस तो नहीं है, क्या इसमें मेरा मैक एड्रेस तो नहीं है। जब उसको मैच हो जाता है ना, उसमें देखता है कि ये मैक एड्रेस जो है ना वो मेरा मैक एड्रेस है, तो वो उस पैकेट को ओपन करेगा और उसको फिर नेटवर्क लेयर को देगा। नेटवर्क लेयर चेक करेगी कि अच्छा ये जिस मेरा इसमें आईपी एड्रेस है, वो आगे ट्रांसपोर्ट लेयर को देगी, ट्रांसपोर्ट लेयर आगे एप्लीकेशन लेयर को दे देगी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो फिर दोबारा भी आप पूछ लें। यस सर, ठीक हो गया। तो फायदे भी आगे आ रहे हैं और भी फायदे आ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे हमारी जो राउटर को बड़ी आसानी हो जाती है इससे, जो है ना राउटर्स के लिए बड़ी आसानी होती है। जो हमने राउटिंग करनी है ना, उसके जो एड्रेसिंग टेबल बनाने हैं ना, तो वो हमारे टेबल जो है ना बहुत शॉर्ट हो जाते हैं। सही है। ये किसी और का क्वेश्चन आ रहा है? सर ये मास्क नंबर किस बेस पे असाइन होता है? ये सबनेट मास्क है। जी। सबनेट मास्क जो है ना, ये बस यही बताता है कि आपके पास कितने नेटवर्क बिट्स हैं। 24/24 का मतलब है कि इसमें 24 जो बिट्स हैं जो लेफ्ट साइड पे, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपकी कंट्रोल में नहीं है। नहीं सर, 24 मतलब अगर हम ये कम से कम रखें तो हमारे पास आईपी एड्रेसेस की रेंज ज़्यादा होगी ना, तो बिल्कुल हम ज़्यादा होगी। तो सर हम ये कम भी तो रख सकते हैं, मतलब 25 की रखी हुई है या आप कितने कितने रखना चाहते हैं? सर कोई भी नहीं रखनी। आप ये देखें ना, ये आपको मैंने कहा था कि ये पीटीसीएल ने आपको दी है। आइडियली तो ये होना चाहिए ना, मैं कहूँगा अच्छा ये मुझे, मैं ये क्यों नहीं चेंज कर सकता 10 को, ये आप कर ही नहीं सकते ना। वो आपको कह रहे हैं कि आप यही चेंज कर सकते हैं, लास्ट वाली 7। तो अगर आपके पास बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप चाहते हैं कि आपको 50,000 आपके यूजर हैं,
आप एक छोटी ISP बनाना चाहती हैं और आपको PCL से IP एड्रेस चाहिए, तो वो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगी मेरे पास अराउंड 50,000 यूजर होंगे, तो मुझे आप जो है ना एक /16 का दें, X16 का दें। तो वो उससे फिर अगर ये आपको मिल रहा था ना 10 लाख का ये मिल रहा था, तो वो फिर होगा आपको, हो सकता है कहीं आप जो है ना पहले जो है ना, हो सकता है आपको कहीं लेके आए 50 लाख ले गए तो फिर आपको देते हैं। तो बहुत ये पब्लिक एड्रेसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपेंसिव होते हैं। और ये जो IP एड्रेस है ये PCL वाले भी उस एआना को पे कर रहे हैं। ये नहीं है वो एआना के बाद दे वो कहते हैं कि अच्छा हमें IP एड्रेस चाहिए, तो वो कहते हैं अच्छा आप जो है ना ये ले जाएं। तो पहले कहेंगे आप पहले जो है ना हमें फ़ीस देना, तो वो फ़ीस देंगे, उसके बाद जो है ना वो आपको साइन करेंगे। फिर वो जो फ़ीस है वो आपसे फिर वो ले लेते हैं। तो ओके आपको सर। आपको सर्विसेज देनी है, उन्होंने उन्होंने पे किया हुआ है, फिर वो आगे अपने यूजर को से ले रहे हैं। आप पहले PCL को पे करेंगे, मंथली पे करेंगे, फिर क्या होगा आप अपने कस्टमर्स को जब IP एड्रेस देंगे उनसे फिर आप चार्ज करेंगे उनको चार्ज। ठीक है तो सर। जितना आप पीछे जाते जाएंगे ये बिल्कुल आपने ठीक है कि वो हमारे पास जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही होगा। लेकिन हमारे समटाइम हमारे कंट्रोल में नहीं होता ना। अगर आप 8 बिट्स ही चेंज कर सकते हैं तो आप 8 ही करेंगे, आप उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते। और क्वेश्चन हो कोई? तो इसमें हम मज़ीद आगे देखते हैं सर इसमें। जी जी। सर एक सवाल था। दरअसल मैंने पूरा सवाल पूछ लिया, मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि माइक बंद है। अच्छा सर, सवाल ये है कि सर वो ये जो आना है इसने जो है वो PTCL को जो है वो मैक एड्रेस कह रहा हूँ, IP एड्रेस जो है वो असाइन कर दिया। अब हम्म। यही सेम IP एड्रेस वो किसी और को असाइन कर सकता है? नहीं कर सकता ना, तो पैसे तो नहीं किस ठीक है। बात के लिए हैं। और सर ये जो है PTCL जो है सर, ये अगर इसे और IP एड्रेस चाहिए होंगे, सर अगर लोकल लेवल पे हम IPs असाइन कर रहे हैं तो सर वो किसी और जगह पे क्यों नहीं असाइन हो सकते? लोकल लेवल है मतलब? मतलब कि सर हमारे राउटर को ये जो है वो IP असाइन हुए में फॉर एग्जांपल, अब वो किसी दुनिया के किसी और कोने पे अगर किसी और राउटर को जो है वो IP असाइन किए जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर बराबर। जो है जिस तरह हम डाटा के साथ लगा के डाटाग्राम में हम अपना IP लगा के भेजते हैं, तो अ, यानी कि ये कॉन्सेप्ट ठीक है कि इसकी वजह से जो है वो हम असाइन नहीं कर सकते सेम IP एड्रेस, क्योंकि वो कौन फिर सा उसी कंसेप्ट है? कि सर डाटाग्राम में सर हम लगा के भेजते हैं, साथ IP एड्रेस लगा के भेजते हैं कि वो फिर सर्वर जो है वो हमें ही वापस रिक्वेस्ट सेंड करता है। तो इसी वजह से जो है वो हम दोबारा जो है वो किसी दुनिया के किसी दूसरे कॉर्नर पे जो है वो किसी और राउटर को जो है वो सेम IP एड्रेस जो है वो असाइन नहीं कर सकते। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मैं उसको रिफ्रेश करने लगा, मुझे बताना ये ठीक है कि नहीं। मेरे ख्याल से तुम पूछना चाह रहे हो एआना ने जो PCL को IP एड्रेसेस दिए हैं, वो कोई जो है ना कंपनी है उधर ना, जर्मनी में कोई कंपनी है, वहाँ हम उसको असाइन कर सकते हैं। अगर कर देंगे तो मसले होंगे, ये तुम कह रहे हो? यस सर। यस सर। यस। तो एआना अगर IP एड्रेस असाइन कर रही है ना, जो PCL को साइन हो गया ना दुनिया में, वो किसी और बंदे को नहीं कर सकती। अगर वो करेगी ना तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। वो यही है ना कि आप ये देखें कि उसने 2 कंपनियों को साइन किया डिफरेंट कंट्रीज में, उसका जब पैकेट आएगा ना तो कहाँ पे जाएगा? राउटर जो पूरे वर्ल्ड में जो कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, तो आप उसको कॉन्फ़िगर किस तरह करेंगे कि किधर जाए फिर? तो एट अ टाइम ये श्योर है कि एट अ टाइम पूरी दुनिया में अभी जितने भी हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आपके जो राउटर, मेरे राउटर को जो IP एड्रेस मिला हुआ है ना, ये मुझे 100% श्योर है कि ये दुनिया में इस वक्त किसी भी बंदे का ये IP एड्रेस नहीं है। आपको जो राउटर को मिला हुआ है इस वक्त दुनिया में कोई भी राउटर इस IP एड्रेस के साथ नहीं चल रहा। ठीक है, आपको नहीं पता ना कि क्या क्या आप देख नहीं रहे, लेकिन ये आपको कंसेप्ट इस तरह का है, ये 100% आपको गारंटी है कि वो नहीं चल रहा। ठीक है, अगर चलेगा ना तो आपका भी नेट बंद हो जाएगा, उसका भी नहीं चलेगा। तो इसी तरह हमारा जो है ना वो पूरा इंटरनेट चल रहा है कि जो भी आपके पास IP एड्रेसेज आना है, इस तरह उसने डिवाइड किए हुए IP एड्रेसेज कि जो एक कंपनी को मिल जाते हैं वो दूसरी को फिर
वो नहीं मिल सकते, वो उनको डिफरेंट देंगे। ठीक है, इस तरह मैक एड्रेस का ना ये भी जो है ना IEEE इसको कंट्रोल कर रही है। मैक एड्रेस आपका होता है 48 बिट्स का, उसमें जो फर्स्ट 24 बिट्स होती है ना लेफ्ट साइड वाली, वो उनमें वेंडर आईडी होता है, वो वेंडर स्पेसिफिक होती हैं। अगर आप IBM की देखेंगे ना, IBM के आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड देखते हैं या किसी और कंपनी के कार्ड देखते हैं, वो दुनिया में कहीं पे भी होगा ना, उसकी फर्स्ट 24 बिट्स होंगे वो सेम होंगे, आगे वाली वो चेंज होंगे, आगे वाली वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल कर रही हैं। अगर ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये एक इंटरनेट बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बिगेस्ट जो है ना एक नेटवर्क है, और बड़ा जो है ना एक सिंक्रोनाइजेशन में चल रहा है। तो अगर सिंक्रोनाइजेशन में चल रहा है इसका मतलब ये बहुत सारी जो है ना अथॉरिटीज जो है ना वो आपस में सिंक्रोनाइज होकर चल रही है, तो ये चल रहा है। अगर हर बंदा कहेगा मेरा ये रूल है, ये मेरा रूल है, तो ये इंटरनेट नहीं चल सकेगा। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना मैं आगे मूव करता हूँ। आगे सुनते। तो उसके बाद जो है ना सबनेटिंग कुछ फार्मूले थे जो, अगर आपने ये देखना है ना कि आपके पास कितने सबनेट्स बन सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, जितनी आपने आपकी नेटवर्क बिट्स है ना, ठीक है, उस 2n होगा वो आपके नंबर ऑफ सबनेट बिट्स होंगे, सबनेट्स होंगे। जैसे हमने कहा था कि हमने 2 मजीद जो है ना रखी थी, अपनी रिजर्व की थी नेटवर्क बिट्स, उसका मतलब ये कि 2 बिट्स थी, 2 4 जो है ना आपको वो सबनेट्स बन सकते हैं। तो अगर आपने नंबर ऑफ जो है ना होस्ट देखने हैं कितने हैं, तो आप ये देखेंगे 2 एच का मतलब ये कि जितनी होस्ट बिट्स है ना आपकी 2 -2, जो 2 जो है IP एड्रेसेस हैं वो डिफरेंट पर्पस के लिए, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो n है वो नंबर ऑफ एलोकेटेड बिट्स हैं फॉर नेटवर्क पोर्शन, एंड h इज द नंबर ऑफ एलोकेटेड बिट्स फॉर द होस्ट पोर्शन। इसमें आपको ना कहा गया कि जो भी हमने किया था कि सबनेट मास्क अप्लाई किया गया इस IP एड्रेस पे, तो 4 इक्वल सबनेट बन रहे हैं 62 होस्ट। तो आपने क्या किया, आपने 4 सबनेट बनाने था, आपने फर्दर जो है ना 2 बिट की नेटवर्क बिट्स ऐड कर ली है, 26 से 28 पे आ गए, तो आपके पास 4 सबनेट बन गए। उसके बाद आप होस्ट बिट्स आपके पास 6 रह गई। तो इससे आपके पास जो आ जाएंगे होस्ट आ जाएंगे वो 62 आ जाएंगे। तो इसमें जो है ना एक आप कह रहे होंगे कि ये कह रहे हैं कि हमने ये अप्लाई कर दी है और उसमें आपने 4 जो है ना आपने सबनेट बना दी। इसका मतलब ये है कि पहले इनको कौन सा मिला होगा, /24 का जो है ना मिला था, /24 का इनको मिला था IP एड्रेस। उन्होंने फर्दर 2 बिट की नेटवर्क के मजीद ऐड की। अब आपके पास जो होस्ट बिट्स हैं 6 आ रही हैं, तो 6 बिट्स में आप मैक्सिमम 64 नंबर आ सकता है। तो 2 आप उसमें माइनस करेंगे तो हर एक सबनेट में 62 आएंगे, आपके पास होस्ट आएंगे। तो एक जो अगर आप इस डायग्राम को देखें ना, इसमें जो आपके पास होगा ना ये वाला, इस स्विचेस के साथ जितने भी लगे होंगे ना PCs लगे होंगे, वो एक सबनेट के पास पार्ट होंगे। इस स्विच के साथ जितने भी PC लगे होंगे वो एक सबनेट के पास होंगे। ये कभी भी नहीं होगा कि एक आपके पास राउटर है उसमें कुछ जो है ना PC आपके एक ही सबनेट का पार्ट है और एक साइड पे है, दूसरी साइड पे। ये यानी कि टोटली जो है ना वो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। इस तरह अगर करेंगे तो आपकी जो राउटर है वो, ये पूरा जो नेटवर्क है वो काम ही नहीं करेगा। जितने भी आपके पास एक सबनेट के होस्ट हैं वो एक राउटर की एक ही साइड पे होंगे। तो इससे जो पहला इसमें आ रहा है क्रिएटिंग सबनेट विद द /16 प्रीफिक्स। तो अगर आप /16 प्रीफिक्स बनाते हैं तो आपको जो नेटवर्क के होस्ट होंगे ना वो 65,534 हो सकते हैं, टोटल हो सकते हैं। अगर आप /18 की अप्लाई करते हैं, सबनेटिंग करते हैं तो, और आप 4 नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो आपको 60,392 होस्ट होंगे ईच नेटवर्क। इस तरह अगर आप /22 की करते हैं इस IP एड्रेस पे
और आप 64 जो है ना नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो आपके पास 1022 होस्ट होंगे इन ईच सबनेट। तो ये आपने जो है ना आज ये आपने करना है, इसको नोट डाउन करें, अपने कॉपी पे करें। किस तरह जो है अगर आप 4 नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो पर जो है ना नेटवर्क ये इतने होस्ट आ रहे हैं। इसमें अगर आप स्लाइड 22 की कर रहे हैं और 64 नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो इतने होस्ट किस तरह आ रहे हैं। तो अभी कोई वैसे कोई बता सकता है कि अगर अभी कोई किसी को समझ आ गई हो, अगर इसकी अगर हम देखें तो किस तरह ये कह रहा है कि इतने होस्ट होंगे इतने। सर फर्स्ट वाले में सर जिसमें 16 फिक्स किए हैं सर, उसमें 32 जो है वो ऑलरेडी फिक्स हैं। 32 से लेके 256 उसके हो जाएंगे, जो वो वाला होगा, यानी कि अगर इसको बिट वाइज करें। इसकी बात और पहले वाले की, पहले वाले की सर, पहले वाले की सर। इसमें 16 और फिक्स है ना, और ये एक नेटवर्क बनाना चाह रहा है, कहता है मैंने एक ही नेटवर्क बनाया है तो मेरे पास 16 बिट्स है ना जो मैं होस्ट बिट यूज़ कर सकता हूँ। तो 16 में मैक्सिमम जो नंबर आ सकता है वो ये आ सकता है। यस सर, तो 8 8 16 32 वाले के अंदर चेंज होगा, डॉट 32 वाले के अंदर और डॉट जीरो वाले में। डॉट जीरो वाले से 32 256 में आ तो हो जाएंगे। नहीं सकता ना, 32 तो मैंने सारी फिक्स कर दी है, तो चेंज मैं क्या करूँ फिर। नहीं सर, 16 वाली में सर। 16 में ये है ना, 16 में कह रहा है मैंने इस पे सबनेटिंग अप्लाई की है, ये मेरा सबनेट मास्क है इस आईपी एड्रेस का और एक ही नेटवर्क है आपके पास। इसका मतलब ये है ना नेक्स्ट वाली 16 बिट्स है वो रिजर्व्ड है। सर 16 का मतलब ये हो गया ना सर, 172 वाली फिक्स हो गई, डॉट 16 वाली फिक्स हो गई। अब बिल्कुल पीछे ऐसे जो है ही है। वो 16 पीछे रह गई सर, और 16 हाँ में से भी सर 32 ऑलरेडी फिक्स्ड है। नहीं, फो फिक्स नहीं है ना ये सर वो आईपी एड्रेस। 32 वाले के ऊपर भी आप पूरी पूरी कंडीशन लगा सकते हैं, यानी कि उसमें भी 8 बिट्स बनेगी, वो 32 ऑलरेडी है। यानी कि हाँ सिर्फ 32 वाली यूज हुई भी है, उसके अलावा आगे पीछे जो उसकी कॉम्बिनेशन है वो यूज नहीं हुई। हाँ 32 में देखोगे ना 32 कहाँ पे वन आ रहा होगा, ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पे वन आ रहा होगा ना। यस सर। तो वो वन ही तुम यूज कर सकते, बाकी जितने भी जीरो होंगे वो तुम यूज कर लोगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना अगर आपने ये आगे 100 सबनेट बनाने हैं विद स्लैश 16 प्रीफिक्स, तो आपको सबनेट मास्क अप्लाई करना पड़ेगा स्लैश 23 का। तो आप 100 ही बना सकते हैं। अगर स्लैश 23 का करेंगे तो आपके पास 128 नेटवर्क बनेंगे विद 110 होस्ट इन ईच नेटवर्क। तो आपके सबनेट बनेंगे या तो 2 बन सकते हैं या 4 या 8 या 16 या 32 या 64, इस तरह जो है ना आपके सबनेट बन सकते हैं। तो वही फार्मूला है आपके कोस्ट कैलकुलेट करने का। अगर आपने 1000 बनाने हैं तो आपको स्लैश 18 की सबनेटिंग करनी पड़ेगी इस आईपी एड्रेस के साथ, और आप 1024 नेटवर्क बनेगी और हर नेटवर्क में 16,382 होस्ट होंगे। जो सबनेटिंग होती है ना जब भी आपने करनी होती है, ये नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं। आपको कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को आप देखते हैं, उसके बाद जो है ना आप प्लानिंग करते हैं कि अच्छा सबसे पहले आपको सबसे जो पहले आप ये चीज़ें देखनी होती हैं ना, आपने देखना होता है कि आपके पास कितने होस्ट आपको नंबर ऑफ़ होस्ट आपके नेटवर्क में ईच नेटवर्क में है, ठीक है। और उसके बाद ये आपने देखना है कि आपको कितने जो है सबनेट्स चाहिए, कितने सबनेट्स चाहिए और हर सबनेट में कितने होस्ट मैक्सिमम हो सकते हैं। तो ये आपकी सबनेटिंग होगी बेस्ड अपॉन होस्ट रिक्वायरमेंट। तो उसको नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स के बेस पे भी आप जब करेंगे तो उसमें आप एडमिनिस्ट्रेटर आपसे यानी कि ये पूछ सकते हैं कि अगर आपको एक सबनेट मैं दे रहा हूँ उसमें एक आईपी रेंज है, वो एक स्पेसिफिक आईपी हम रेंज दे देते हैं टू अकोमोडेट स्पेसिफिक नंबर ऑफ नेटवर्क, कि आप एक आईपी रेंज दे दें और वो आईपी रेंज जो है स्पेसिफिक नेटवर्क को आप दे दें, फर्दर आप दे दें। एक पीसीएल के पास जो यानी कि एक आईपी रेंज है ना, आगे वो फर्दर डिफरेंट नेटवर्क्स को दे रही है। फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस है छोटी छोटी आईएसपीज को दे रही है या सर्विसेज दे रही है। तो एक जो है ना पहले कुछ आईपी एड्रेस को एक को दे देते हैं, एक नेटवर्क को दे देते हैं, छोटे नेटवर्क को, अगले जो है ना दूसरे को दे देते हैं। तो उसकी बेस पे भी जो है ना आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो आपका जो पीसीएल होगा ना वो एक ही रेंज लेगा, उसको डिवाइड करेगा, तो उसके बाद वो जो राउटर में अपना आईपी एड्रेस सेलेक्ट करेगा ना
वो राइट टू आईपी एड्रेस एक ही सिलेक्ट करेगा। आगे हम देखेंगे कि आपको जो राउटिंग टेबल में ना आपको सारे नेटवर्क के ना आईपी एड्रेसेस नहीं डालने पड़ते, आप सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस देंगे उस पूरी रेंज का, जिससे आपकी जो राउटिंग होगी हो जाएगी ना, राउटिंग जो टेबल है वो इतना बड़ा नहीं होगा, वो बहुत छोटा रह जाएगा। तो इसकी एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि आपको अगर कंपनी है 7 डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट मस्ट हैव इट्स ओन सबनेट, द नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट वाइल सेकेंडरी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो उसकी वो आपको क्या करेगा, जो जो भी कंपनी आपको सर्विसेज देगी वो आपको 7 डिपार्टमेंट के लिए देगी ना, जो आईपी एड्रेसेस देगी, वो जितने भी आपके पास सबनेट्स होंगे उनके जो आईपी एड्रेसेस होंगे ना वो कंटेजियस होंगे। एक का जो फर्स्ट जो आपका डिपार्टमेंट है उसका जो आईपी एड्रेस जहाँ पे खत्म होगा, अगले का वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला चंक आ जाएगा, फिर अगला चंक हो जाएगा। इसका 7 डिपार्टमेंट के अगर एक सीक्वेंस में आईपी एड्रेसेस होंगे ना, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी राउटिंग जो है वो आसान हो जाएगी। अगर वो डिफरेंट जो है ना रेंज में देगा ना आपको आईपी एड्रेस PCL, तो वो PCL के लिए हम देखेंगे वो PCL के लिए इशू बन जाएगा। लेकिन वो PCL इशू बन जाएगी इसलिए वो आपको देगा ही नहीं। अगर एक ही कंपनी है उसमें फर्दर उसने डिवाइड करना है तो आपको हमेशा जो है ना एक सीक्वेंस में ही आपको आईपी एड्रेस देगा, ताकि आप उस सीक्वेंस में अपने सबनेट्स वो उनको दे दें, अपने जितने सबनेट अपनाने हैं उनको आईपी असाइन करें। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, मैं पूछो। सर हमारे घरों में जो नेट आ रहा है, यानी कि हम ले रहे हैं, PTCL हमें जो है वो राउटर प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में सर उसके अंदर सर हम सारे जो हैं वो उसके अंदर भी राउटर वो एज अ राउटर और एज अ स्विच एट द सेम टाइम काम कर रहा है बिल्कुल कर सबनेट। रहे ऐसे, ऐसे कह रहे। और सर अगर जो है वो ये कहना ठीक होगा कि अगर जो है वो हम उसके साथ स्विच लगा दें, और यानी कि हम डिवाइड कर दें तमाम डिवाइसेस में, तो स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, या जो राउटर जो स्विचिंग कर रहा है दोनों में सेम ही रहेगा स्पीड? नहीं, तुम क्या उसके साथ स्विच लगाओगे और स्विच के साथ फिर क्या लगाओगे? सर स्विच के आगे सर वो जिस तरह फॉर एग्जांपल एक घर है जिसमें यानी कि सर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ऊपर आपने दे दिया कनेक्शन ऊपर वाली मंजिल पे और नीचे, और इस तरह से ये बात करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक और है। एक है कि ऊपर वाला वायरलेस घर, है, वो दोनों में ऊपर से वाला, बेहतर क्या हो जाएगा? ये दोनों तुम कर सकते हो। इस तरह करोगे स्पीड में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो टोटल आपकी बैंडविड्थ तुम्हें जिसके पैसे दे रहे हो ना, उतनी तुम्हें मिलेगी। ये नहीं कि तुम उसके साथ पहले 10 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तुम जो है ना बाकी हमसायों को भी दे देते हो, उनसे भी पैसे लेना शुरू कर देते हो, तो तुम्हारी बैंडविड्थ तो वही है ना, डाटा तो हमारा उतना ही जाएगा। ये होगा जितने यूजर बढ़ाते जाओगे आपकी बैंडविड्थ क्योंकि उस हिसाब से नहीं बढ़ रही, तो आपका जो स्पीड है हर एक यूज़र को वो कम होना शुरू हो जाएगी। ये यानी टोटली फिजिबल है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप कहते हैं कि आप जो ना सारे जो है ना अभी लैपटॉप यूज़ कर रहे थे या वाईफाई यानी यूज़ कर रहे थे आइदर लैपटॉप पे या मोबाइल पे, अब सारों के पास अब पीसी आ गए, डेस्कटॉप पीसी आ गए हैं, तो आप करना चाहते हैं ईथरनेट केबल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो आपके राउटर में 4 पोर्ट्स हैं, तो आप क्या करें, एक पोर्ट के साथ जो है ना एक स्विच लगा दें, और स्विच ऐसा ले लें जिसमें मल्टी ज़्यादा पोर्ट्स हों। तो आप एक ऐसा स्विच ले लेते हैं जिसमें जो है ना 20 पोर्ट्स हैं, तो आप उन 20 पोर्ट्स पे आप जो है ना अगर आपके पास 10 यूज़र हैं, 10 इथरनेट केबल लगाएं और हर एक को अलग अलग दे दें, तो सारों को जो है इंटरनेट आ जाएगा इस तरह। लेकिन ये नहीं, स्पीड पे इफेक्ट नहीं होगा, वो डिवाइड हो जाएगी, जितनी भी आपकी बैंडविड्थ है वो 10 में डिवाइड हो जाएगी। अ, सर ये जो हमें PTCL की तरफ से सर एक लिमिट मिलती है स्विच के ऊपर कि आपने यानी कि आपने इतने जो हैं वो आप जो है वो डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम्म, उसके आगे जो है वो स्विच लगा दिया जाए तो क्या इंक्रीज हो सकती है हमारी नंबर ऑफ डिवाइसेस? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वो ये ना डिवाइसेस को इंक्रीज करना इशू नहीं है। मसला ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे ही है ना, तुम्हारे पास जो मोटर पे उसकी स्पेसिफिक रेंज है, उसकी में तुम पहले जो है ना गाड़ी कम थी, अब तुम और ले जाते हो, क्या वो बढ़ जाएगी, वाइड हो जाएगी ज़्यादा, कंजेस्टेड हो जाएगा ना, सारों को डिले बढ़ जाएगा। तो आप जितने मर्जी बढ़ा लें, आपकी जो बैंडविड्थ है वो सेम है, उससे ज़्यादा जाने की पहले हर बंदे को पहले मिल रहा था 500 kbps मिल रहा था, वो पहले 2 पीपल थे, अब 4 हो गए। अब एक को मैक्सिमम जो मिलेगा वो 256 मिलेगा। इस तरह वो फर्दर डिवाइड होता रहेगा, सारों की जो स्पीड है वो स्लो होती रहेगी।
लिमिट से उनको नहीं फ़र्क पड़ता ना, पीछे वालों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके यूज़र कितने हैं, क्योंकि उन्होंने वो लिमिट किया है, आपकी बैंडविड्थ को लिमिट किया हुआ है। सर तो हमें आप PTCL का जो राउटर है वो हमें क्यों रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप 16 जो हैं वो 16 या फॉर एग्जांपल 16 जो हैं वो आप बंदे जो हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं एट अ टाइम इस राउटर के साथ? बिल्कुल ये उसकी वो डिवाइस की लिमिटेशंस हैं या जो है वो सब नेटिंग की वजह से तो हम बहुत सारी यानी कि कर सकते हैं बैंडविड्थ यानी कि जो हमें दी हुई है स्पीड पे जरूर इफेक्ट पड़ेगा, जिस तरह सर आपने कहा है कंजेशन हो जाएगी, मगर वो ये लिमिट जो है वो डिवाइस की लिमिट है। ये बिटसेल की लिमिट नहीं कर रहा, ये वाईफाई का स्टैंडर्ड लिमिट कर रहा है। ठीक है सर, तो सर उसके आगे ठीक है, हम स्विच लगा के इस वो लिमिट क्यों को। लिमिट कर रहा है, उसकी बात पूरी सुन लो ना, क्यों लिमिट कर रहा है, उसको अच्छा। क्या फ़ायदा हो रहा है। वो इसलिए लिमिट कर रहा है, जब भी आपने ये पढ़ा है कम्युनिकेशन सिस्टम में, एक ही अगर आप नेटवर्क एनवायरनमेंट में और टू पीपल ने बात करनी है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज चाहिए। तो अगर आप घर में अपने 5 लोग एट ए टाइम वाईफाई यूज़ कर रहे हैं ना, तो सारों के जो लैपटॉप है ना, वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे बात कर रहे हैं, मोबाइल है वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे बात कर रहे हैं। तो जो आपका राउटर है ना, जब भी वो आपको आईपी असाइन करेगा ना, साथ में आपको चैनल असाइन करेगा, अच्छा आप ये चैनल यूज़ कर लें इस चैनल पे, और जो चैनल बताएगा ना, तो आपको जो लैपटॉप है, जो आपका वाई जो मोबाइल है, वो भी फिर उस फ्रिक्वेंसी पे उसके साथ कम्युनिकेट करेगा। बाकी जो लोग हैं वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक रेंज है। तो जो मैक्सिमम चैनल ही इतने उसको 16 होते हैं, 16 चैनल एक राउटर उससे ज़्यादा दे ही नहीं सकता। अगर आपने वो ज़्यादा लेने हैं तो उसको कुछ और आपके पास हैं, बड़े राउटर हैं, वो ज़्यादा फिर कर सकते हैं। तो आपको जो राउटर है उसमें 16 चैनल ही है, तो उससे ज़्यादा वो दे ही नहीं सकता। अगर आपको ज़्यादा यूज़र करने हैं तो आप क्या करें, एक स्विच लगा लें, ठीक है, और स्विच के साथ फिर आप मज़ीद जो है ना उसको कर लें, ज़्यादा बढ़ा दें, या एक और आप राउटर ले लें और उस राउटर को आप कहीं ऊपर लगा दें। तो अगर कोई पास ही लगाएंगे ना, फिर क्या होगा, अगर 2 पर्सन को सेम फ्रिक्वेंसीज मिलेंगी ना, आपको जो राउटर पहले लगा हुआ था जो बाद में लगाया है, दोनों एट अ टाइम एक ही फ्रिक्वेंसी पे बात करना शुरू कर देंगे, तो दोनों को मसला होगा फिर। तो इसके तरीके हैं कि आप बढ़ा लें, एक स्विच लगा लें, या एक और राउटर लगा लें, जो नीचे जो आपका फ्लोर है उस पर डिफरेंट लगा लें, ऊपर वाले फ्लोर पर आप डिफरेंट राउटर लगा लें। इस तरह अब आपकी नंबर ऑफ यूज़र ज़्यादा हो जाएगी और सारों में स्पीड डिवाइड हो जाएगी। आगे सर समझ। तो इसमें आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें सारों में 1 बाय 1 बताना है कि इसमें कितने सबनेट्स हैं। इसको तो आप 2 मिनट देखें और इसमें मुझे बताएं कि कितने सबनेट्स नज़र आ रहे हैं, कितने होंगे आपको आपके ख्याल में। अभी आपको क्योंकि स्लैश में नहीं बताया कितनी सबनेटिंग होगी, आपके ख्याल में कितने होने चाहिए। वो जो हमने पहले रूल पढ़ा था ना कि आपने नेटवर्क डिवाइसेस को आप हटा दें, उसके बाद देखिए कितने आइसोलेटेड नेटवर्क बन रहे हैं। जी सर। 3 बन रहे हैं। सर 3। फ्री है सर। अच्छा, और कोई? सर 9 है। 9, शाहिर को 9 नज़र आ रहे हैं। कोई और? सर ये जो राउटर टू राउटर आईपी एड्रेसेस चेंज हो रहे हैं, ये किस चीज़ के? राउटर टू राउटर चेंज हो रहे हैं। सर ये ये असल में ना, ये जो ये लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये इसके इस इंटरफेस का है, ये इसके इस इंटरफेस का है। तो हर एक इंटरफेस को डिफरेंट होता है। ये जो आईपी एड्रेस इस राउटर का है, ये वाला इस राउटर का है, ये वाला भी इस राउटर का है, ये वाला इस राउटर का है। तो ये नहीं, एक लिंक को दो नहीं है आईपी साइन। तो सर सर इस तरह तो फिर फिजिकल 9 ही है सबनेट्स। 9 सबनेट है, किस तरह? सर देखें ये वाली अलग रेंज है, जैसे उसके 3 है ना हर राउटर के। 3 सर इंटरफेस है ना।
जी इंटरफेस है। तो सर देखिए एक इंटरफेस को आगे ये 3 के आगे तो उन्होंने वैसे कंप्यूटर होस्ट लगाए हुए, तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो 3 है। ठीक, तो इनके आगे भी तो लग ही सकते। इनके आगे आप लगा दें पीसी। नहीं नहीं सर, मुझे ये कन्फ्यूजन हो रही है कि मतलब राउटर टू राउटर आप कह रहे हैं कि ये अलग अलग 3 इंटरफेसेस हैं। ये वाला डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। जी तो सर जो हर इंटरफेस जो होता है ना राउटर, उसको डिफरेंट आईपी एड्रेस असाइन होता है। सर ये जो 3 टोपोलॉजी जो होती है ना, इस तरह की कम्प्लेक्स टोपोलॉजी आपकी नेटवर्क कोर में होती है। आपकी जो आईएसपी होगी ना, उसमें इस तरह की उन्होंने टोपोलॉजी बनाई होगी। वो डिफरेंट जो है ना उसकी वो होती हैं, मेथड होते हैं, और डिफरेंट रिक्वायरमेंट की बेस पे चेंज हो सकती है। इसमें आपका 6 है। एक तो ये तो सबनेट है, एक ये वाला सबनेट आपको, एक ये वाला, ये तो क्लियर से। दूसरा ये जो सबनेट होगा ना, ये वाला, ये एक सबनेट होगा, ये भी एक सबनेट होगा, ये भी एक सबनेट होगा। ये जो दो आईपी हैं इनके नेटवर्क, और जो होगा होस्ट पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट सेम होगा, इसका भी नेटवर्क पोर्ट सेम होगा, इनका नेटवर्क पोर्ट सेम होगा। ठीक है। और ये फिजिकल लिंक को जो है वो आईपी असाइन करने की क्या जरूरत थी? फिजिकल लिंक को नहीं करते, इसके जो लिखा हुआ इसका ये मतलब नहीं फिजिकल लिंक को आईपी एड्रेस असाइन किया गया। ये जो इसको राउटर का इंटरफेस है ना, इस राउटर का, उसको ये आईपी एड्रेस असाइन है। जब भी आपके पास ये आएगा ना, इस राउटर के वो पैकेट आएगा जो कि टू 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 192 पे नहीं जाना चाह रहा होगा, वो जाना चाह रहा होगा 2231, इस पे जाना चाह रहा होगा 223.1.1.2 पे। अब क्या करेगा, इस राउटर के पास वो पैकेट आया है, तो वो ये देखेगा कि अच्छा, अपने राउटिंग टेबल में वो देखेगा कि मेरे पास जो है ना डेस्टिनेशन एड्रेस ये है। तो उसके पास एक टेबल में ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ये डेस्टिनेशन एड्रेस आता है तो आप क्या करें, अपना जो पैकेट है वो आप फॉरवर्ड कर दें, इस आईपी, इस लिंक पे कर दें, इस आईपी एड्रेस। ये इसको, इस राउटर को पता होगा कि मैंने ये जो इंटरफेस है ना, मेरे साथ एक राउटर अटैच है, उसका आईपी एड्रेस ये है, तो वो इसको सेंड कर देगा। आगे जब इसके पास आएगा ना, ये देखेगा अच्छा ये तो मेरे साथ इस इंटरफेस पे अटैच है, ये वाला आईपी एड्रेस, तो ये फिर इसको फॉरवर्ड कर देगा। तो भी फॉरवर्ड जो उसके अंदर राउटिंग टेबल है, वो राउटिंग टेबल, वो राउटिंग एल्गोरिथम बना रहे होते हैं। हम वो जब हम पढ़ेंगे ना राउटिंग एल्गोरिथम किस तरह काम कर रहे हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। अभी आप आप यानी कि माइंड में रख लें, इसके अंदर एक राउटिंग टेबल होगा जो कि बताएगा कि इसने किस इंटरफेस पे जाना है। वो एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म के बाद बन रहे हैं। सर जब राउटर के पास पैकेट आता है, फॉर एग्जांपल ये जो सबसे ऊपर जो राउटर है 222.3.1.1.3, ठीक इसके है। पास इसके जो अंदर सबनेट है, यानी कि जो पीसी इसके साथ कनेक्टेड है, उसने भेजना है जो बॉटम राइट एक्सट्रीम पे पीसी है विद सबनेट 223.1.3.2। अब सर ठीक है। ये जो चेक करेगा, राउटर जो चेक करेगा, वो सिर्फ नेटवर्क जो पार्ट है वो चेक करेगा ना? फॉर एग्जांपल ये नहीं, हुआ है नेटवर्क पार्ट नहीं 24 चेक करेगा, नेटवर्क पार्ट भी चेक करेगा, और सबनेट मास्क भी चेक करेगा। सबनेट मास्क को बताएगा कितने नेटवर्क बिट्स मैंने सेम है। तो वो ये जो इंटरफेस है ना, इस इंटरफेस से पहले आएगा डाटा, वो देखेगा कि इसने जो आईपी एड्रेस लगा के भेजा है ना, वो 223.1.3.2 लगा के भेजा है। तो ये चेक करेगा कि अच्छा मेरे पास जो आ रहे हैं इसमें जो है ना, आपके पास अभी आपको विजिबल नहीं है, लेकिन इसमें 24 बिट्स की ना सबनेटिंग है। तो ये देखेगा फर्स्ट 24 बिट्स जो है ना मैच करेगा क्या वो इस सबनेट के इक्वल है, जिस पे ये जाना चाह रहे हैं। तो वो आईपी एड्रेस ये है, तो इसकी फर्स्ट 24 बिट्स को मैच करेगा इस सबनेट की फर्स्ट 24 बिट्स के साथ, तो वो मैच नहीं होगी। ऐसे ही है ना, यस सर। मैच नहीं होंगे। उसका मतलब ये है कि अगर मैच नहीं हो रही, आप राउटर जो है ना सोचिएगा कि अच्छा ये तो इस सबनेट का पार्ट ही नहीं है, तो वो अपने राउटिंग फौरन जो चेक करेगा अपने राउटिंग टेबल में, अच्छा तो अब मैं क्या करूँ, ये कहाँ कहीं और पे है, यानी कि उसको ये पता चल जाएगा कि मेरे सबनेट का पार्ट नहीं, ये कहीं दुनिया में किसी कोई और है नेटवर्क है उसका पार्ट है। तो कोई भी जो राउटर होता है ना, उसको जो उसके जो नेबर होते हैं ना, नेबरिंग राउटर होते हैं, उसका पता होता है कि वो किन किन नेटवर्क को जानते हैं। तो ये इसके अंदर एक राउटिंग टेबल बिल्ड होगा, वो देखेगा अच्छा इस
मैं डेस्टिनेशन पे जाना चाह रहा हूँ, तो राउटिंग टेबल उसको बता देगा अच्छा आप क्या करें, इस इंटरफेस पे जो है ना अपना पैकेट भेज दें। तो ये राउटर कहेगा मेरे पास भेज दें, आगे मेरा काम है, मैं किधर उसको फॉरवर्ड करता हूँ। तो वो राउटर क्या करेगा, इस इंटरफेस पे भेज देगा। आप जब इसके पास आ जाएगा ना, ये देखेगा उसका नेटवर्क पॉर्ट मैच करेगा और देखेगा अच्छा इसका जो नेटवर्क पॉर्ट है वो मेरे साथ ही एक ऐसा नेटवर्क अटैच है जिसके नेटवर्क पॉर्ट के साथ उसका आईपी एड्रेस मैच कर रहा है। तो इस लिंक पे जो है ना वो पैकेट भेज देगा। वो किस तरह मैच कर रहा है वो देखेगा अच्छा मेरे पास सबनेट एक नेटवर्क लगा हुआ है जिसका जो सबनेट मास्क जो फर्स्ट 24 बिट्स हैं 223.1.3 है, और जिस पे जो जाना चाह रहा है उसकी फर्स्ट 24 बिट सेम है। तो वो कहेगा अच्छा ये तो इस लिंक पे इस यानी इस इंटरफेस पे मेरे पास जो है ना वो नेटवर्क लगा हुआ है, तो वो इस पे वो भेज देगा। तो जब इस पे भेजेगा तो स्विच जो है ना वो उसको इधर फॉरवर्ड कर देगा। फिर सर ये जो दो राउटर्स के दरमियान सबनेट है, इसमें होस्ट लगे होंगे आगे? इसमें नहीं लग सकते। ये तो आपकी जो है ना वो जो नेटवर्क कोर होती है ना उसमें सिर्फ स्विचेस होते हैं और राउटर होते हैं, उसमें होस्ट नहीं होते। होस्ट आपके हमेशा जो होते हैं ना वो आपके होते हैं एंड एंड यानी जो होती है एंड नेटवर्क के एंड पे लगे होते हैं। नेटवर्क कोर के अंदर आप नहीं लगा सकते, ये लगाएंगे नहीं ना, इधर नहीं आप लगाएंगे। डाटा सेंटर में नहीं आप बैठ के लैपटॉप लगाएंगे वाईफाई, उधर आप कहेंगे डाटा सेंटर में वाईफाई। तो सर ये सबनेट किस काम के फिर? ये सबनेट जो है ना इस काम के लिए कि आपने जब भी एक राउटर लगाना है ना तो हमेशा उसके इंटरफेस को आपने आईपी एड्रेस देने हैं। इंटरफेस का मतलब ये है कि एक राउटर में अगर 20 इंटरफेस है ना, इसका मतलब ये है कि उसमें 20 नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं। ठीक है, अगर उसमें 50 इंटरफेस हैं उसका मतलब 50 उसके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे हुए हैं, और हर एक इंटरफेस कार्ड को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए एक आईपी एड्रेस चाहिए। तो हर इंटरफेस को आपको डिफरेंट एक आईपी एड्रेस देना है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास अगर एक बड़ा आपको मिलेगा ना, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यही आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है, आपने अभी ये आईपी असाइन नहीं किए, तो आप जब भी किसी कंपनी के पास जाएंगे, आईएसपी के पास जाएंगे, वो कहेंगे आप उसको कहेंगे कि मुझे जो है ना एक देंगे, एक आईपी एड्रेस की देंगे दे दे। तो आप उनको बताएंगे मेरे पास कितने सबनेट है, आप उसको बताएंगे कि मेरे पास 6 सबनेट है। ठीक है, तो आपने जो नेबरिंग राउटर्स होते हैं उनके जो लिंक होता है उसको आपने जो देना होता है जो आईपी देने होते हैं इस सबनेट का नहीं आप दे सकते हैं, इस सबनेट का भी नहीं आप दे सकते हैं, इस सबनेट का भी नहीं दे सकते। ये आपने सेपरेट एक सबनेट क्रिएट करना है, उसको 2 आईपी इसको दे देने। तो इसमें आप देखें बहुत सारे आईपी हमारे लॉस हो जाएंगे, इधर भी हमारे बहुत सारे आईपी लॉस हो रहे हैं, और इस सबनेट के जितने बाकी आईपी एड्रेस पॉसिबल है ना वो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। वो टेक्निकल आपकी लिमिटेशन है, वो आप कर ही नहीं सकते। इस सबनेट के बाकी जो आईपी एड्रेसेस हैं आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो जितने भी आपके पास एक ही सबनेट के आईपी एड्रेस होते हैं वो राउटर की एक साइड पे ही होने चाहिए, वो दूसरी साइड पे नहीं हो सकती। ये नहीं है कि इसका जो बाकी आईपी एड्रेसेस हैं वो आप इधर यूज़ कर लें, इधर यूज़ करेंगे ना तो आपका नेटवर्क काम ही नहीं करेगा। तो वो जो राउटिंग के जितने भी आपकी स्टैक है जिस तरह वो काम कर रही है वो इस तरह काम ही नहीं करती कि आप जो है ना कुछ एक जगह पे रख लें हो कुछ दूसरी साइड पे रख लें। आगे मूव करूँ या और क्वेश्चन है? आगे मैं आगे मूव करूँ। एक मुझे लास्ट में ये बात याद करवानी है, कल मैंने एक मैसेज किया था जी, आप कह रहे थे ये रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, तो मैंने कहा था जो